आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के 7वें प्रकरण में। आज हम तीसरा, चौथा और पांचवा इन तीनों सूत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो पहले सूत्र में राजा जनक क्या कह रहे हैं? मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थिर हूँ। क्या कहा कि मैं आत्मा रूपी अंतहीन समुद्र हूँ। जिस प्रकार से एक सागर की जो लहरें हैं उसमें उथल पुथल होती रहती है, ठीक वैसे ही हमारे विचारों में उथल पुथल होती रहती है। ठीक ऐसे ही संसार भी हमें दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सागर की गहराई में कोई जाता है या सागर की जो गहराई है उसमें कोई उथल पुथल नहीं रहती, वहां बिल्कुल सब कुछ शांत होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे राजा जनक कह रहे हैं कि जब मुझे आत्मा का ज्ञान हुआ तो मेरा जो अंतहीन समुद्र है वो शांत हो गया। मेरे भीतर जो विचारों का बहाव था, जो विचारों की उथल पुथल थी, वो सब शांत हो गई। ठीक वैसे ही जैसे सागर भीतर से बिल्कुल शांत होता है। यह संसार मेरे लिए केवल कल्पना मात्र है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो यह मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है? पहले इस कल्पना को और इस भ्रम को ही मैं वास्तविक समझता था, इसलिए ये मुझे प्रभावित और अशांत करता था। अब मैं अपने को निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ। अब मेरे में कोई विक्षेप नहीं है। विक्षेप यानी अलगाव। अब मैं एकत्व को प्राप्त हो चुका हूँ। ये सारे के सारे विक्षेप, ये सारे के सारे अलगाव केवल मन के कारण थे, लेकिन आत्म रूप होने से मुझ में अब कोई भी विक्षेप नहीं रह गया। मैं एक हो गया। सूत्र 4। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, सप्रिया मुक्त हूँ। सप्रिया यानी इच्छा, लालसा, महत्वाकांक्षा, इनसे मुक्त हूँ और इसी अवस्था में मैं स्थित हूँ। राजा जनक कहते हैं कि शरीर के साथ इंद्रियां और मन है। शरीर के साथ इंद्रियां और मन है और यही मन हमेशा विषयों की ओर आकर्षित होता रहता है तथा इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्ति पाता है। शरीर नहीं रहने से ये इंद्रियां भी मिट जाती हैं। इन इंद्रियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, किंतु मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी विषय भोगों में रुचि बनी ही रहती है। अब इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि जब शरीर खत्म हो गया तो इंद्रियां भी खत्म हो गई, तो फिर ये मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से कैसे फिर रुचि बना सकता है? देखिए, मन को तो आप समझ ही गए हैं, इसलिए आपको सूक्ष्म शरीर को समझना जरूरी है। एक जो पुरुष होता है या स्त्री होती है, तो उनमें जो अंडा और शुक्राणु होते हैं वो मृत नहीं होते, वो जीवित ही होते हैं। शुक्राणु उस व्यक्ति की कार्बन कॉपी है और अंडा उस स्त्री की कार्बन कॉपी है। जब इन दोनों का मिलन होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवित ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे के 2-3 महीने के होने पर गर्भ में अचानक उसमें जीवन आ जाता है। नहीं, जीवन उनमें पहले से ही था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बीज जब तक नहीं उसमें अंकुर फूटता, जब तक उसको हवा, पानी और मिट्टी ढंग से नहीं मिलती, उसको रोड के ऊपर अगर आप डाल दोगे बीज को तो उसमें जीवन नहीं फूटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके भीतर जीवन नहीं है, बस उसको वह मौसम, वह मिट्टी और पानी मिलने की जरूरत है। जैसे ही उसको वो मौसम मिलेगा
यानी अनुकूल मौसम मिलेगा, वो अंकुरित हो जाएगा, वह फूट पड़ेगा, वह वृक्ष बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति का वीर्य है, वीर्य में जो स्पंप है, वो जीवित ही रहते हैं। जो माता का या स्त्री का अंडा है, वो भी जीवित रहता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया जीवन इस धरा पे, इस प्रकृति में खिलता है। और ये अपने साथ जो उस व्यक्ति के भीतर मन था और जो इस स्त्री के भीतर मन था, उन दोनों को अपने साथ लेकर आता है। पर समस्या ये होती है कि जिस तरह से उनके पिता या माता बेचैन है, उस बेचैनी को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, उस बच्चे को समझा नहीं पाते, तो बच्चा भी अपने मन के साथ ही इन इंद्रियों के भोगों में लग जाता है और ना वो स्वयं को जान पाता है और ना इस संसार को समझ पाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी विषय भोगों के प्रति रुचि बनी ही रहती है। इसी वासना के कारण वह पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। क्या कहा? इसी वासना के कारण वह पुनः नया शरीर ग्रहण करता है, जैसा कि अभी बताया गया है। इसलिए संसार के सभी विषयों का संबंध केवल शरीर और मन तक ही है। क्या कहा? इसलिए संसार के सभी विषयों का संबंध केवल शरीर और मन तक ही है। ये ही कर्ता और भोक्ता हैं। ये ही विषयों का भोग करते हैं। और यहाँ पे राजा जनक कह रहे हैं कि मैं इनसे परे आत्म स्वरूप हूँ, जो न करता है न भोगता है। इसलिए इस आत्मा का इन विषयों से कोई संबंध नहीं है। न आत्मा विषयों में है और न ये विषय उस अनंत निर्दोष आत्मा में है। इसलिए मैं आत्मा होने से सदा इन विषयों के प्रति अनासक्त हूँ। इनके प्रति मेरा कोई खिंचाव नहीं है। राजा जनक कह रहे हैं कि विषयों के प्रति आसक्ति केवल मन व शरीर की होती है, मेरी नहीं। इसलिए मैं स्पृहा मुक्त हूँ, यानी लालसाओं से, महत्वाकांक्षाओं से मुक्त हूँ। मेरी विषयों में कोई इच्छा नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं स्थित हो चुका हूँ। सूत्र 5। अहो मैं चैतन्य मात्र हूँ। संसार इंद्रजाल की भांति है, तब मेरी हे और उपादेय की कल्पना किसमें हो। हे यानी तुच्छ, उपादेय यानी उपयोगी या फिर उत्तम। क्या कह रहे हैं इस सूत्र में राजा जनक? कह रहे हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ तथा आत्मा के लिए यह सारा का सारा संसार इंद्रजाल की भांति माया और भ्रम जैसा दिखाई देता है। यह माया जाल मन और इंद्रियों को ही प्रभावित कर सकता है। जिसमें अज्ञान है, केवल उसी को प्रभावित कर सकता है। और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, वह इस इंद्रजाल से प्रभावित नहीं होती, यानी इस संसार से प्रभावित नहीं होती। वह इससे परे सारे खेल को दृष्टा बनकर देखती रहती है। जब तक अज्ञान था तब तक मैं इस इंद्रजाल को सत्य समझता था, जिससे हे यानी तुच्छ और उपयोगी यानी अच्छा बुरा, लाभ हानि, शुभ अशुभ आदि की अनेक कल्पनाएं करता रहता था। अब मुझे आत्मबोध हो चुका है, जिससे अब मैं स्वयं को इस इंद्रजाल रूपी संसार से परे आत्म स्वरूप मानता हूँ। इसलिए यह संसार मुझे इंद्रजाल से अधिक, अब मैं इससे अप्रभावित हूँ। इस संसार से ना हे होने की यानी तुच्छ होने की और उपादेय यानी उपयोगी होने की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। अब सब कल्पनाएं ही जैसे व्यर्थ हो चुकी हैं। जब सब कुछ पा लिया है और पाने को कुछ शेष नहीं बचा, तो फिर कल्पना किसकी की जाए। इसलिए इस संसार में न कुछ पाने योग्य है और न ही कुछ छोड़ने योग्य है।
भोग और त्याग दोनों कल्पनाएं हैं जो कुछ पाने के लिए की जाती हैं। इसलिए तुच्छ और उपयोगी, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ आदि की सारी कल्पनाओं के पीछे प्राप्ति की वासना है। केवल प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये दो का भेद हमेशा लगा रहता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये हितकर है, ये हितकर नहीं है, ये तुच्छ है, ये गिरा हुआ है, ये उपयोगी है। इन वासनाओं में लगा रहता है क्योंकि कुछ प्राप्त करने की चाह भीतर शेष है। लेकिन राजा जनक यहाँ पे कह रहे हैं, जब इस प्रकार पाने की कोई लालसा भीतर शेष ही नहीं बची, तो फिर भेद अपने आप छूट जाते हैं। तो फिर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता। मैं स्वभाव से जो हो रहा है उसमें संतुष्ट हूँ। कोई चुनाव नहीं है। मैं दोनों का साक्षी होकर चैतन्य में स्थित हूँ। इसी के साथ ये 7वां प्रकरण हमारा समाप्त हुआ। कल हम 8वें प्रकरण में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ अगले नए सूत्र में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।